आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली दो टाइप की होती है जो 10th आईसीएसई के लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे। नंबर एक है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में हम लोग आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। कैसे बनता है, सबसे पहले ये पूछा था कैसे बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, अगर आपसे पूछे कैसे बनता है तो आप बोलोगे इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आपसे बोले कि कहते किसे हैं, यानी डिफाइन करो इसको, तो आप बोलोगे एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब बात आई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे काम करता है, तो हम बोलेंगे एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द आयंस बिटवीन द आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर हम एक वर्ड और अगर ऐड कर दें, बिटवीन द आयंस, तो यहाँ पे हम एक वर्ड और ऐड कर देंगे, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द आयंस, ठीक, इज कॉल्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, नाम में ही आंसर ढूंढिएगा। आयनिक का मतलब होगा आयंस, तो यानी आयंस के बीच में जो बॉन्ड, आयनिक वर्ड जो आया ये आयंस से आया है। तो यहीं से थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगी कि आयंस के बीच में जो बॉन्ड काम करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और एक्चुअली में आयंस के बीच में एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम बेसिकली बोलेंगे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो आयंस के बीच में काम करता है जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। राइट। अब दूसरे बॉन्ड में अगर हम लोग आ जाए कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग देख रहे हैं कोवेलेंट। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर शेयरिंग होगी। शेयरिंग किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी। और इसमें दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो शेयर करेंगे। तो इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल का मतलब दोनों मिलकर शेयरिंग करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कैसे बनता है तो आप बोलोगे इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए क्लोरीन क्लोरीन। आप जानते हैं कि क्लोरीन और क्लोरीन दोनों के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों को एक इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी उतने इलेक्ट्रॉन का ये लोग इक्वली शेयर करेंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, इनके बीच बॉन्ड आ गया सिंगल बॉन्ड। और अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की नीड है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड आएगा। जैसे कि ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम ने दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो ओ डबल बॉन्ड ओ आ गया। ऐसे ही नाइट्रोजन नाइट्रोजन में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है क्योंकि दोनों को तीन तीन इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसलिए इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ध्यान रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं आता है क्योंकि उनके पास, ये समझिए कि उनके पास वैकेंट स्पेस नहीं होता उन इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए। बाकी डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन जब आप 11th में जाओगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड इसलिए नहीं फॉर्म होता है क्योंकि एक्स्ट्रा वैकेंट स्पेस नहीं होता है इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। राइट। अब आ जाते हैं कि पूछा जाए कि कोवेलेंट बॉन्ड कहते किसे हैं, तो आप बोलेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग की गई है उसको हम लोग बोलेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसी को बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। उसी को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर हुआ है तो इसको बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर हुआ है, इसको बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और ऐसे ही नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, इसे बोलेंगे हम लोग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। राइट। अब आगे चलते हैं हम लोग कि भाई ये बॉन्ड बनता किसके किसके बीच में जनरली। देखिए ध्यान से, अगर तो आप देखेंगे आयनिक बॉन्ड में आयंस आते हैं और आयंस कौन से होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। और आप जानते हैं पॉजिटिव आयन किस पर आता है, मेटल्स पे आता है। निगेटिव आयन किस पर आता है, नॉन मेटल्स पे आता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ गई कि भाई ये मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो पहली प्रॉपर्टी होगी मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में बनता है। अब मेटल्स आर पॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर निगेटिव इन नेचर, तो आप बोलोगे ये पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव एटम्स के बीच में बनता है। दो ये मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। राइट। और दूसरा अगर तीसरा अगर आपसे बाय चांस पूछ ले तो आप बोल सकते हो कि इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस
बहुत हाई होना चाहिए। अगर दो एटम हैं जिनके बीच में आयंस जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है, तो हम बोलेंगे उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बहुत हाई होनी चाहिए, तभी एक कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा और दूसरा कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड में आप देख सकते हैं दोनों एलिमेंट्स जो हैं, दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो नॉन मेटल हैं, क्योंकि दोनों को नीड होगी तभी वो नॉन मेटल होंगे, और जब दोनों को नीड होगी तभी दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे। इस वजह से हम बोलेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड जनरली नॉन मेटल के बीच में बनता है। किनके बीच में बनता है? नॉन मेटल के बीच में बनता है। ये बहुत पूछा जाता है इस तरीके से कि कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे और उससे आपसे पूछेंगे कि बताइए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। ये आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक में पढ़ा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपको मॉलिक्यूल दिया गया है, जो कंपाउंड दिया गया है, वो कैसा कंपाउंड है, उसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड भी बनेगा, आयनिक बॉन्ड भी बनेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनेगा। ये सब चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लें, आपको दिया गया है NaCl, राइट? NaCl में अगर ध्यान से आप देखिए तो Na मेटल है और Cl क्या है? नॉन मेटल है। यहाँ से एक क्लू आपको मिल गया कि भाई यहाँ पर तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, राइट? सिंपली अगर KCl में देखो, K एक मेटल है, Cl एक नॉन मेटल है, तो यहाँ भी आयनिक बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही कैल्शियम मैग्नीशियम में देखा जाए तो यहाँ भी क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो चलिए अब हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर को शो करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? सोडियम को लोगे। सोडियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उनको शो करोगे। सोडियम के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन इसको शो कर दोगे। क्लोरीन को लोगे, क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन को शो कर दोगे। अब ये इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, इससे पता चला कि इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आपने पीरियोडिक वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जिनके आउटर सेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जिनके आउटर सेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, राइट? तो इससे ये समझ में आ गया कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। किसको करेगा लूज? क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बस इतना ही आपको आयनिक बॉन्ड में शो करना है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पहले आपको ये बताना है कि पॉजिटिव चार्ज आया कैसे, तो आपको एक डायरेक्शन देनी है कि भाई सोडियम से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पर? क्लोरीन पर हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन। फिर रिजल्ट बताना है, उसका रिजल्ट क्या आया? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पर सोडियम पे एक पॉजिटिव आ गया, क्लोरीन पे एक निगेटिव आ गया। ये आपका करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे ही आप देखिए तो के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिमिलरली के भी क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और के पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर आ जाएगा एक निगेटिव चार्ज। ऐसे ही अगर हम लोग कैल्शियम को ले लें तो कैल्शियम पे आप जानते हो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, और क्लोरीन यहाँ पर 2 है तो 2 क्लोरीन ले लीजिए। सेम क्लोरीन को एक एक कैल्शियम एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। रिजल्ट क्या आएगा? Ca पे 2 प्लस आ जाएगा और क्लोरीन पे 2, यानी दोनों क्लोरीन पे एक एक निगेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से इनके डॉट स्ट्रक्चर बन गए। ये दोनों क्लोरीन को हम लोग मिलाकर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक Ca 2 प्लस और 2Cl एक साथ माइनस, इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे चलें, आप जानते हो मैग्नीशियम भी कैल्शियम की तरीके दो इलेक्ट्रॉन रखता है आउटर सेल में, तो आप सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड को भी कैल्शियम के अकॉर्डिंग शो कर दोगे, राइट? तो यहाँ पर मैग्नीशियम पे भी 2 प्लस आ जाएगा और दोनों क्लोरीन पर भी एक एक माइनस आ जाएगा। ऐसे ही ऑक्साइड वाले में अगर हम लोग देखें ध्यान से तो कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से केवल ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी अकेला ऑक्सीजन कैल्शियम से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरीके से कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज आ जाएंगे। सेम एज फिर से मैग्नीशियम के पास भी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे ही आप शो कर दोगे, 6 इलेक्ट्रॉन शो कर दोगे ऑक्सीजन के पास और ऐसे ट्रांसफर करके दिखा दोगे। मैग्नीशियम के पास 2 प्लस आ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास 2 माइनस आ जाएंगे। अब आ जाते हैं सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड में।
आप जानते हो कि जो नंबर में ज्यादा होते हैं उसको कॉर्नर पे रखते हैं, तो सोडियम को कॉर्नर पे रख दो, राइट। और या ऐसे भी बना सकते हो आप, ऐसे यहाँ पर सोडियम रख दीजिए, ठीक। अब सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, शो कर दीजिए। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो शो कर दीजिए, ठीक है। सोडियम एक ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा सोडियम दूसरे ऑक्सीजन को। रिजल्ट क्या आ जाएगा? दोनों सोडियम एक एक प्लस ले लेंगे और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस आ जाएगा। सेम पोटेशियम के पास भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो ऐसे आप शो कर दीजिए। तो यहाँ पर जो पोटेशियम है वो भी सोडियम करके इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी ट्रांसफर कर देगा। और रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 पोटेशियम पे प्लस आ जाएगा और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ जाएंगे, राइट। अब आगे हम लोग चलते हैं कि आयनिक बॉन्ड वाले तो डॉट स्ट्रक्चर देख लिए, अब कोवेलेंट बॉन्ड वाले डॉट स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे। देखिए HCl, HCl को ध्यान से अगर देखें तो H और Cl मेटल नहीं है यहाँ पर कोई भी, सिर्फ नॉन मेटल है। N और H नॉन मेटल है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है। कार्बन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स इन विच ओनली नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट, ओनली नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा बेटा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जहां पर हम लोग शेयरिंग दिखाएंगे। शेयरिंग में सिंगल बॉन्ड यूज होता है, डबल बॉन्ड यूज होता है, ट्रिपल बॉन्ड यूज होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, हम लोग इसको समझते हैं। H, पहले H को लेंगे। H के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, शो कर दो। क्लोरीन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। अब इनकी नीड देखिएगा। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है और हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो क्या होगा यहाँ पर? हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अपना देगा शेयरिंग के लिए, क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा अपना शेयरिंग के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आप क्रॉस से डिनोट कर सकते हो, या दोनों को ही डॉट से ले लो, ज्यादा सही है। दोनों के इलेक्ट्रॉन को ही डॉट से ले लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से इनकी शेयरिंग दिखा दीजिए, ऐसे आपने शेयरिंग दिखा दी, ठीक। अब शेयरिंग जो दिखाई है आपने, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। तो ये H सिंगल बॉन्ड Cl बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर H और क्लोरीन में हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हल्का सा अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा, खींच लेगा। इसकी वजह से क्लोरीन पे हल्का सा निगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस हल्के निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कि इसको, हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग डेल्टा और माइनस और डेल्टा प्लस से शो करते हैं। अब इस तरीके के नेचर को हम लोग पोलर नेचर भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे HCl का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो उसमें पोलैरिटी भी आपको शो करनी पड़ेगी, यानी किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, किस पे निगेटिव चार्ज आता है, ये भी आपको शो करना पड़ेगा। मतलब कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव, पार्शियली, राइट। आगे चलते हैं, NH3 को उठाते हैं। अब यहाँ पर N को रखोगे सेंटर पे क्योंकि कम है, हाइड्रोजन को रखोगे टर्मिनल पे, राइट। अब आप जानते हो कि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। नाइट्रोजन अकेले एक हाइड्रोजन से तीनों इलेक्ट्रॉनों की नीड को पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि शेयरिंग हमेशा इक्वल अमाउंट में होती है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेके देखा जाए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इन दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की है। तो मिनिमम नीड इन दोनों में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं कम से कम। ऐसे ही नाइट्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, तीसरे के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। इस तरीके से नाइट्रोजन के पास तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे शेयरिंग में, राइट। और इस तरीके से नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे शेयरिंग के थ्रू, ठीक। तो अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर सेपरेटली नाइट्रोजन ने शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड आ जाएगा वो आ जाएगा N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर। दूसरी बात, नाइट्रोजन के आउटर सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर में शेयर कर चुके हैं, यानी शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। बचे 2 इलेक्ट्रॉन, इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर ऐसे शो कर देंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। क्यों लोन पेयर बोलते हैं? क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बॉन्डिंग में क्या नहीं करते हैं? पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको बोलते हैं लोन पेयर।
ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन वर्ड में पूछा जाता है। तो आप बोलोगे लोन पेयर क्या होता है, तो आप बोलोगे अ पेयर विच डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। आप इलेक्ट्रॉन पेयर विच डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड लोन पेयर। कभी कभी वन वर्ड में पूछे जाते हैं, एक स्टेटमेंट देगा, बोलेगा इसका वन वर्ड लिखो। स्टेटमेंट क्या होगा, अ पेयर विच डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आप उसका वन वर्ड क्या लिखोगे, लोन पेयर। क्या लिखोगे, लोन पेयर, राइट। आगे चलते हैं CH4 का। सी को बीच में रखो, एच को कॉर्नर पे रखिए, चारों एच को कॉर्नर पे रखेंगे। फिर से कार्बन को ध्यान में रखिए, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। और कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन को कितने की नीड होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो कार्बन क्या करेगा, सारे हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था कि एक ही हाइड्रोजन से चारों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो दोनों के बीच में मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो दोनों के बीच में मिनिमम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शेयरिंग होगी, राइट। तो ये शेयरिंग हो जाएगी इस तरीके से, राइट। तो ये शेयरिंग हो गई, ठीक। अब इसके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, तो हम बना देंगे सिंगल बॉन्ड। हम क्या बना देंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C। इस तरीके से ये बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही आप H2O को उठा लीजिए, O को बीच में रखिए, H को किनारे रखिए। अब फिर से ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन नीड होती है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन नीड होती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो ये आपने दिखा दी शेयरिंग, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हैं, उनको आप ऐसे शो कर दोगे ऑक्सीजन के, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और ये जो 2 पेयर बचेंगे, इनको आप ऐसे ही शो कर दोगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है। तो ऐसे ही H2O का हो गया। अब हम लोग चलते हैं CCl4 के बारे में। C को बीच में रखिए, Cl को चारों तरफ रखिए। Cl को भी ध्यान से अगर देखें तो आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो कार्बन और क्लोरीन मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो इस तरीके से शेयरिंग इनके बीच में हो जाती है। अब यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग, डॉट स्ट्रक्चर सारे हो गए। अब हम लोग चलते हैं, एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो है, कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। थोड़ा इसमें शेयरिंग अजीब तरीके से होती है, इसको ध्यान समझिएगा। कह रहा है अ शेयर्ड पेयर, ध्यान से देखिए, a shared pair a shared pair of electrons in which both electrons come from come from one atom या सिंगल एटम। इसमें जो शेयरिंग होती है, उसमें दोनों जो शेयरिंग पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही एटम से आते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे, CH4 में दोनों शेयरिंग पेयर में इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से आया है और एक कार्बन से आया, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग एटम से आए हैं। इसमें बोल रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन अलग एटम से नहीं आएंगे, एक ही एटम से आएंगे। और उस बॉन्ड को हम लोग एरो से शो करेंगे। किससे शो करेंगे, एरो से, सिंगल डबल ट्रिपल से नहीं, एरो से शो करेंगे। और ये एरो की खास बात क्या होगी, ये जो इसका टेल पॉइंट होगा, एक हेड है एक टेल है, राइट। टेल पॉइंट होगा डोनर एटम की तरफ, जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, राइट। और हेड पॉइंट होगा एक्सेप्टर एटम की ओर, जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, ठीक है। ये मतलब है। इसके दो एग्जांपल है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और NH4 प्लस अमोनियम आयन। इनके डॉट स्ट्रक्चर बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी समझ में आ जाएगा और डॉट स्ट्रक्चर भी। तो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, तो इसमें क्या करेंगे आप, फिर से ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे, हाइड्रोजन को तीनों डायरेक्शन में रख दीजिए, राइट। और ऊपर एक ब्रैकेट लगा के प्लस लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए, ठीक है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग प्लस का जो चार्ज है वो किसी एक हाइड्रोजन पे मान के चलेंगे, किसी एक हाइड्रोजन पे मान लीजिए, आपने यहाँ प्लस का चार्ज इस हाइड्रोजन पे मान लिया। अब प्लस का चार्ज इस हाइड्रोजन पे मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के आउटर शेल में होते हैं एक इलेक्ट्रॉन, राइट।
अब एक इलेक्ट्रॉन है और उसमें हमने प्लस का मान लिया, यानी उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिया, यानी इस हाइड्रोजन के पास एक तरीके से 0 इलेक्ट्रॉन है। और बाकी ये जो 2 हाइड्रोजन है इनके पास हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन मान लेंगे कि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। ये लो भाई कर ली शेयरिंग, राइट। अब इसके पास रहे 0 इलेक्ट्रॉन, इसको नीड हो गई 2 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन जनरली होता है अपने पास, और एक इलेक्ट्रॉन वो दूसरे से लेता है, राइट। यहाँ पर इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसे दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन अब चाहेगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि चलो भाई मेरा तो ऑक्टेट पूरा हो गया है, अब हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। अब हम शेयरिंग में क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जिसमें तुम्हारा भी ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा हो जाए और मेरा ऑक्टेट बना रहे, यानी मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना आए। तो इस तरीके की शेयरिंग को, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है इस हाइड्रोजन प्लस की तरफ, राइट। तो समझ गए मेरी बात। ये प्लस जो ऊपर लगा था, ये हमने तीनों में से किसी एक हाइड्रोजन पे लेट कर लिया है। वो कौन सा, ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक। अब क्या करना है, नेक्स्ट लाइन से ये करना है कि इस पे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे कुछ इस तरह से, और बाकी जगह क्या बना देंगे, सिंगल बॉन्ड बना देंगे। तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड, और ऊपर ब्रैकेट लगा के पॉजिटिव चार्ज मेंशन कर देंगे। क्लियर। अब ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचा है, क्योंकि जो इसके पास लोन पेयर था वो अब बॉन्ड बना चुका है। तो यहाँ पर अब इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो अगर आपसे पूछे इसमें लोन पेयर है, तो बोलोगे नहीं, 0 लोन पेयर, नो लोन पेयर। क्या बोलोगे, नो एनी लोन पेयर एट ऑक्सीजन एटम, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। हाइड्रोनियम आयन के ऑक्सीजन पे एक भी लोन पेयर नहीं होता है, राइट। अब हम लोग चलते हैं NH4 प्लस पे। किस पे चलते हैं, NH4 प्लस आयन पे। NH4 प्लस आयन पे, NH4 प्लस में N को बीच में रखिए, H को टर्मिनल पोजीशन पे रखिए। तो रख दिया भैया टर्मिनल पोजीशन पे। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं अगर हम लोग, यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें H को, राइट। अब फिर से देखिएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग क्या लेट कर लेंगे, इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आया, किसकी वजह से आया, हाइड्रोजन की वजह से आया। तो किसी एक हाइड्रोजन को पॉजिटिव मान लो, हमने इस वाले हाइड्रोजन को पॉजिटिव मान लिया, राइट। तो इसके पास हो गए 0 इलेक्ट्रॉन, यानी अब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। चलो पहले बाकी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग पूरी करते हैं। नाइट्रोजन को जानते ही हो आप, 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो ये दो बाकी तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। अब यहाँ से इसको सिंगल बॉन्ड मिल, सिंगल बॉन्ड, राइट। इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन नीड है। अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया है। अब इस कंडीशन में नाइट्रोजन क्या कहेगा, चलो भाई मैं तुम्हारे साथ अकेले शेयरिंग कर लेता हूँ, कंप्लीटली नहीं दे रहा हूँ, बट तुम्हारे साथ शेयरिंग में अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, इसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, राइट। और बाकी जगह क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। ये बन गया अमोनियम आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे बहुत जाते हैं, एक हाइड्रोनियम आयन का और एक अमोनियम आयन का। अब आगे चलते हैं। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अमोनियम आयन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो आप बोलोगे 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना है, आप बोलोगे 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, राइट। कभी कभी बॉन्ड पूछ लिया जाता है। और अमोनियम आयन होता कहाँ पर है, कहीं किसी सॉल्ट पे होता है। जैसे मान लो अगर हम आपको एक एग्जांपल दें कि भैया NH4Cl, NH4Cl, आपसे पूछे कि NH4Cl में कितने टाइप के बॉन्ड हैं, तो आप जानते हो जब NH4Cl को वाटर में डालते हैं तो ये NH4 प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है, राइट, होता है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो कि आयंस भी मिल गए, यानी आयनिक बॉन्ड भी हो गया इसमें। कौन सा हो गया, आयनिक बॉन्ड। और NH4 प्लस के अंदर आप जानते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। कौन सा, सॉरी, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड तीनों प्रेजेंट होते हैं। किसमें, NH4Cl में। यानी अमोनियम का कोई भी कंपाउंड है, अमोनियम नाइट्रेट हो, अमोनियम क्लोराइड हो, कुछ भी हो, आप समझ जाइएगा कि उसमें तीनों टाइप के बॉन्ड होंगे, आयनिक बॉन्ड भी होगा, कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है इस तरीके से क्वेश्चन।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आयनिक कंपाउंड, सबसे पहले आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। मेड बाय आयनिक बॉन्ड, ये किससे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड से बनते हैं। इसका मतलब है इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आयनिक बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, राइट। कोवेलेंट कंपाउंड किससे बनता है, मेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड से, ये तो हम पढ़ चुके हैं, राइट। आगे चलते हैं। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो आयंस होते हैं। क्या होते हैं, आयंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयंस होते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि कोवेलेंट कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं, तो आप बोलोगे मॉलिक्यूल्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं, तो आप बोलोगे आयंस होते हैं। दूसरी बात, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, मतलब उनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। क्या करने के लिए, बॉयल करने के लिए, मेल्ट करने के लिए। क्यों देना पड़ता है, क्योंकि उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। क्या काम करता है, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, जिसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसे ही अगर हम कोवेलेंट में पढ़ेंगे तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, बहुत कम क्यों देना पड़ता है टेम्परेचर, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, वीक, क्योंकि फोर्स वीक होता है इसलिए उसे तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दूसरा, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट। फ्यूज्ड और मोल्टन का मतलब होता है उसको पिघला लीजिए आप, उसको थोड़ा लिक्विफाई कर लीजिए, ठीक है। एंड इन एक्व सोल्यूशन, एक्व सोल्यूशन का मतलब है उसको वाटर में डाल के सोल्यूशन बना लीजिए। एक बार उसको या तो पिघला लीजिए या तो फिर उसको वाटर में डाल के सोल्यूशन बना लीजिए। कह रहा है इन दोनों ही कंडीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड। क्यों कंडक्ट करेंगे, गिव रीजन बनता है इससे, तो आप बोलोगे ड्यू टू फ्री आयंस। क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसी स्टेट में ये आयंस को फ्री कर देते हैं, ठीक। बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, लेकिन ध्यान रखिएगा सॉलिड स्टेट में ये सब कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब हम लोग कोवेलेंट में क्या पढ़े हैं, कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते नहीं है एक्सेप्ट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जैसे HCl NH3, इनके अलावा जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। नोट पे आ जाते हैं कि जैसे भाई HCl है, पूछता है कि HCl है, HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो आप देखेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन में HCl जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करता है, और क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और क्लोराइड आयन बना लेता है। तो ये फ्री आयंस ये देता है या इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से HCl जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा कि चार्ज जब तक नहीं होंगे, चार्ज पार्टिकल्स जब तक नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आयंस के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। आयंस कैसे बन गया, क्योंकि वाटर के साथ HCl को डाला और उसने इस तरीके के आयन को प्रोड्यूस कर दिया। आयंस क्यों प्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि HCl का जो नेचर है वो पोलर नेचर है, राइट। अब आगे चलते हैं हम लोग। नोट पॉइंट, NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, जो हमने ऊपर पढ़ा था। इसका भी गिव रीजन बनता है क्यों नहीं कंडक्ट करता है, बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, बिकॉज इन मॉल्टन स्टेट देयर आर फ्री आयंस। मॉल्टन स्टेट में आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। सिंपल सा रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नोट पॉइंट, गिव रीजन की वजह से बहुत पूछा जाता है कि कॉपर और सिल्वर इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जैसे NaCl KCl, मतलब एक आयनिक कंपाउंड तो बनाते नहीं है भाई, फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सॉलिड स्टेट में करते हैं। मतलब एक तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं, ऊपर से ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है कि भाई ये इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, मेटल्स हैं। बिकॉज दे आर मेटल्स एंड हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दियर सरफेस पे। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं।